आज सबसे पहले बताता हूं कि एक हमारी पुलिस की कोई महिला अधिकारी है, उनका कॉल आया और उन्होंने मुझे एक कर्नल साहब के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि आपकी आर्मी में ऐसे लोग भी कर्नल बन जाते हैं, ऐसे लोगों को भी सीओ की कमांड दी जाती है। बोला एक मेरे कजन है, उनकी 27 तारीख को शादी है और बोलते ना किस्मत का आगे किसी का जोर नहीं चलता। आज से 4 दिन पहले उस जवान के पिताजी की डेथ हो गई और ये घटिया सीओ ये बोलता है कि भैया या तो पिताजी की डेथ में छुट्टी चला जा या खुद की शादी में चला जा। हालांकि इसको छुट्टी भेज दिया और अब इसकी जो छुट्टी है 1 महीने की बनाई है, जो 24 तारीख को खत्म है। JNK में यूनिट है, बोलता है तू 25 को यहां रिपोर्ट करेगा और अपने पिताजी का डेथ सर्टिफिकेट लाना, तो मैं तेरी आगे की छुट्टी के बारे में सोचूंगा या शादी कैंसिल कर दे। आज विषय यह है, पुलिस अधिकारी ने, जो मैडम ने जिस हिसाब से बताया, पहले तो मैंने उनको कह दिया था कि मैडम आप इस भाषा में बात ना करें। हालांकि उन्होंने बोला कि रविंद्र जी, मैंने आपके बहुत से वीडियो भी देखे हैं और आपको याद नहीं होगा, आप कुछ दिन पहले, क्योंकि इन मैडम के पास मैंने एक जवान के कोई सिविल में कोई झगड़ा हुआ था और एक SHO जवान के परिवार के साथ मारपीट होने के बावजूद रिपोर्ट नहीं लिख रहा था। फिर मैंने इन मैडम को बताया, मैडम ने तुरंत उस पर एक्शन करते हुए SHO को भी फोन किया और उन बंदों की FIR भी लिखी और गिरफ्तार भी करवाया। तो हालांकि मैंने उनको पहले भी धन्यवाद दे दिया था, आज भी धन्यवाद देता हूं, लेकिन फौज के अधिकारियों के खिलाफ मैंने कहा कि हाँ, हम बोलेंगे और बोलते रहेंगे, क्योंकि कुछ लोगों के अंदर अंग्रेजी मानसिकता आज भी है, लेकिन सारे खराब नहीं है। और फिर कह रहा हूं, आगे सारी जो मेरी बातें हुई हैं मैं आज इस वीडियो में बता रहा हूं और मैं चाहता हूं कि ऐसे घटिया कर्नल के पास उसकी खुद की सोच घटिया है या वो किसी की गाइडलाइन के बावजूद सुनकर इस तरह की बातें कर रहा है। मतलब आज भी जो उसने शब्द कहे हैं कि तुम जवानों का भरोसा नहीं है, मतलब उसके पिताजी की मरने की बात भी वो झूठ बोल रहा है। उसको ये लगता है कि तुम साला दीपावली के चक्कर में ऐसे बोल रहा है, जबकि इस जवान ने आज से 6 महीने पहले ही अपनी छुट्टी सैंक्शन करवा रखी थी। 2 महीने की छुट्टी बचा कर रखी थी, भाई मैं मेरी शादी में जाऊंगा और मुझे सारे काम वगैरह करने हैं। पिताजी इसके ऑलरेडी बीमार रहते हैं और छुट्टी इसको जाना था 15 के आसपास, लेकिन इसके पिताजी अभी खत्म हो गए। बीमार थे तब भी इसने कहा, उसके बाद खत्म हो गया। जब खत्म होने के बाद छुट्टी तो भेज दिया, लेकिन जो शब्द बोले हैं, भाई तू, मैंने मैडम को बोला कि वो जवान से मेरी बात करा दो। बोले वो जवान अभी हरिद्वार गए हुए हैं अपने पिताजी की अस्थियां बहाने के लिए, लेकिन हम बैठकर बातें कर रहे थे कि भाई ऐसे ऐसे रविंद्र फौजी, उनको बता दो। तो उसने बोला कि नहीं नहीं नहीं, हमारा सीओ ये इतना खराब है कि इससे जिसने पंगा किया 2 या 3 बंदे, तो ये धमकी देता है मरवा दूंगा। और 2 केस तो ऐसे हो रखे हैं जिसको मतलब इससे झगड़ा हुआ और दूसरे दिन वो लोग डेड मिले। तो हालांकि मैं पूरी कहानी आपको आगे शेयर कर रहा हूं, मैं बहुत सी जगह इस कहानी में डाउटफुल हूं। मैंने कहा कि भाई बिना प्रूफ ये चीजें मैं क्लियर तो नहीं कर सकता, लेकिन अगर ऐसा है तो ये सीओ फिर कमांड के लायक नहीं है। या तो ये मेंटल है, साइको है, और ऐसा आदमी अगर सेना में आगे रहा और प्रमोशन लेता रहा तो फिर ये बहुत एक खतरनाक विषय होगा। तो मैं चाहता हूं इस वीडियो को शेयर करके उस महाशय तक जरूर भेजें। और सीओ साहब, जो आपके जवानों के प्रति इस तरह की घटिया सोच है, या तो उसको आप बदल लें या मेरे पास और तरीके हैं, हम इसकी शिकायत जहां जहां मैंने भेजनी है मैं भेज दूंगा। या फिर ये इस कहानी के बाद में अगर चेंजमेंट कर लेता है तो ठीक है। वीडियो देखें और शेयर करें। आगे इस वीडियो को दिखाने से पहले मैं इतना जरूर कहूंगा कि ऐसे घटिया अधिकारी की वजह से हमारी फौज की छवि भी खराब होती है। आप सबको पता है, वो पुलिस की महिला अधिकारी, उसके साथ उस जवान के परिवार और सबकी, अगर उस जवान को 24 तारीख को वापस JNK जाना पड़ता है और वो 25 को वहां हाजिरी अपनी करेगा, फिर हो सकता है उसको छुट्टी देते देते वो 27 तक पहुंच पाएगा, नहीं पहुंचा पाएगा। इस तरह इनकी शादी खराब होती है। और वो वर्ड जो बोलते हैं कि पिताजी का डेथ सर्टिफिकेट लाना, तो कितने लोगों की सोच फौज के प्रति इस आरामखोर गधे की वजह से नेगेटिव होगी।
तो ऐसे गधों को उजागर करना बहुत जरूरी है। या तो गधा सुधर जाएगा, या उसका जो एक और जो बताया गया है कि वो पहले भी 2 जवान तो मतलब वो उससे जिससे झगड़ा हुआ सुबह वो डैडी मिले, और 1-2 जवान भाग चुके हैं इसकी कमांड में। तो अगर वो बंदा जो बता रहा है सारी की सारी चीजें सही है, तो मेरा ये नंबर है 8290354513 8290354513। ये मेरा व्हाट्सएप पर कॉलिंग नंबर है। ऐसे बंदे की डिटेल मेरे पास जरूर भेजें, और प्रूफ है तो किसी के पास प्रूफ भेजें, ताकि इस हरामखोर को नंगा किया जाए। और उसके अलावा हमेशा मैं कहता हूं जवानों को कि ये चैनल आपका है, कोई आपकी आवाज नहीं उठाएगा। सब लोग आपको दबाने में लगे हुए हैं, लेकिन इस चैनल की वजह से हम अपने इस तरह के जो जवानों के साथ नाजायज होते हैं, और ऐसे लोगों को ठीक करने के लिए चैनल से जुड़े और बाकी साथियों को भी जोड़े। आज हम 8 लाख हैं, आप 10-10 जोड़ते हो तो हम 80 लाख, और 100-100 जोड़ते हो तो हम 8 करोड़ होंगे, और ऐसे गधों को हम ठीक कर सकते हैं। और उसके अलावा एक सबसे बड़ी चीज है, हम जवानों को कहते हैं कि चैनल चलाने के लिए, मजबूत बनने के लिए, घातक टीम बना रहे हैं, उसके लिए तन मन धन से चैनल की मदद जरूर करें। अब तन मन धन का नाम सुनते हैं हमारे साथी यहाँ से वीडियो को छोड़ देते हैं, तो उनसे कहना चाहता हूँ कि आप मदद कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं। इस नंबर पर अपना नाम नंबर लिख के भेज दो कि सर हम आपके साथ हैं, और हम आपका वीडियो शेयर कर देंगे, इतना तो करो। बहुत से साथी कि नहीं सर हम तो तन मन धन से आपका सपोर्ट करना चाहते हैं, तो मेरा यही नंबर 8290354513 8290354513, ये मेरा फोन पे और पेटीएम से जुड़ा हुआ है। ये मेरा बार कोड। आप महीने में 2 महीने में कि हाँ मेरी इतनी कैपेसिटी है, मैं आपको इतना डोनेशन दे सकता हूँ, तो डोनेशन दें, ताकि हम इस चैनल को मजबूत करके ऐसे लोगों को सुधार सकें, या सिविल में जो जवानों के साथ अन्याय या अत्याचार होते हैं उसके खिलाफ लड़ाई लड़ सकें। बाकी वीडियो देखकर शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, जैसा कि आपको मैंने ये बताया कहानी अभी मोटी मोटी, अब मैं इसको पूरी तरतीब भाई आपको एक कहानी बता देता हूँ कि मेरे पास एक महिला पुलिस अधिकारी, उनका कॉल आता है, और वो कहती हैं कि रविंद्र जी, आपकी फौज में ऐसे लोग भी कर्नल बन जाते हैं, ऐसे लोग भी सीओ की कमांड करते हैं जो जवानों के ऊपर, मतलब जवानों के प्रति इतनी घटिया सोच रखते हैं। मैंने कहा क्या बात हो गया, आप पूरी बात बताओ। बोले नहीं, आप जो बोलते हो मैंने कई आपके वीडियो देखे हैं, और ये मतलब वास्तव में ये आपके फौज के अधिकारी तो अपने आप को अंग्रेजी समझते हैं। फिर हालांकि मैंने मैडम को ये भी कहा कि मैडम ऐसा नहीं है, सारे अधिकारी हमारे खराब नहीं है, कुछ एक लोग हैं जो घटियागिरी करते हैं, और हम उनको ऑलरेडी ही उनके लिए लगे हुए हैं, लेकिन पूरा डिपार्टमेंट खराब नहीं है। और मैंने ये भी कहा कि आपके जो डिपार्टमेंट की हालत है उससे तो हमारे जवान और अफसर लाख गुना अच्छे हैं। फिर बोली नहीं नहीं रविंद्र जी, ऐसी बात नहीं है, और आप मेरे को पहचाने की नहीं। मैंने बोला पहचान लिया, आपका नंबर सेव है। बोले कुछ दिन पहले जो आपने एक एसएचओ के बारे में मेरे को कहा था, मैंने आपका तुरंत काम करवाया था। मैं बोला वो अच्छी बात है, आपने काम करवाया था, आप अच्छे हो, लेकिन फिर भी अगर आप पुलिस डिपार्टमेंट के और हमारे डिपार्टमेंट के आर्मी वालों के अफसर जवान से कंपेयर करोगे तो हम आपसे लाख गुना अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं। हालांकि उन्होंने भी बोला कि हाँ, इस बात में मुझे कोई शक नहीं है कि आर्मी बहुत अच्छी है, पुलिस से लाख गुना अच्छी है, मैं भी आपकी बात मानती हूँ। लेकिन जो इस अधिकारी ने कहा है, पहले एक बार उसकी पूरी चीजें सुन लो, और फिर आप तय करना कि जो मैं कह रही हूँ सही है या गलत है। मैं बोला ठीक है, आप तरतीब से मेरी बात कराओ। तो इन्होंने बताया कि मेरे एक कजन है, उनकी 27 तारीख को शादी है, और ऑलरेडी उन्होंने 15 तारीख से 2 महीने की छुट्टी अपनी सैंक्शन करवा रखी थी। लेकिन अभी इनके पिताजी की डेथ हो गई। डेथ में जब ये बंदा छुट्टी आया तो इसको बोला गया कि भैया या तो अभी छुट्टी चला जा या शादी में चला जा, एक चीज कैंसिल कर दे। तो बोला एक आदमी की पिताजी की डेथ होती है और उससे ये लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, हमारे डिपार्टमेंट में तो ये नहीं होता। फिर मैंने कहा कि मैडम डिपार्टमेंट में तो हमारे में भी ये चीजें नहीं होती, ऐसे सीरियस मैटर में तो ऐसा
सवाल ही नहीं कि इस तरह के शब्द बोले गए हों। आप मेरी एक बार उस बंदे से बात कराओ। बोले जी बंदे से बात नहीं हो सकती, आज वो उनका हरिद्वार गए हैं वो अस्थियां विसर्जन करने के लिए, या तो वो आएगा तो मैं आपकी बात करा दूंगी। लेकिन आपको इतना बता दूं कि हम जब ये आया था तो पहले दिन तो खैर ऐसे ही हा उलट था, दूसरे दिन हम जब बैठे थे सारे तो उन्होंने बताया कि हम बैठे थे, तब बंदे ने मुझे ये चीजें बताई स्टोरी कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तो मैंने इसको कहा था कि भैया तुम्हारे एक रविंद्र फौजी हैं, क्योंकि मैं आपके वीडियो देखती रहती हूँ कई बार, तो मैंने उसको बोला कि रविंद्र फौजी हैं तो उनसे बात करो और वो आपके सीओ साहब से बात कर लेंगे। तो उस बंदे ने, वो बंदा इतना डरा हुआ है अपने सीओ से, उसने बोला नहीं नहीं सीओ को नहीं बताना, मैंने वहीं अभी उसके अंडर में ही सर्विस करनी है, और वो इतना खतरनाक है कि पहले भी 2-3 बंदों के साथ जिसके साथ इसका पंगा हुआ है, उसमें 2 बंदे तो जिसके साथ इसका पंगा हुआ सुबह उनकी डेड बॉडी मिली। मैंने बोला मैडम मैं आपकी बातों पर देखो विश्वास तो करता नहीं, इतना तो हो नहीं सकता कि एक सीओ चाहे बंदों को मरवा दे, इस बात पर तो विश्वास नहीं है। तो बोली वो तो आएगा तो मैं बात करवा दूंगी, लेकिन ये देखो बंदा जो बोल रहा है इसमें कहीं ना कहीं सच्चाई है। कहानी में बोले एक बार आप पूरी बताओ, क्या उसने बात बताई। फिर उन्होंने बताया कि इसकी शादी की छुट्टी तो ऑलरेडी 6 महीने पहले से इसने अपनी तैयारी कर रखी थी, छुट्टी भी सैंक्शन करवा रखी थी, लेकिन अभी दीपावली से 2-4 दिन पहले ही इनके पिताजी की तबीयत सीरियस चल रही थी, और एक बार पहले भी इसकी ये शादी खिसक चुकी है पिताजी की बीमारी की वजह से ही। अब फिक्स शादी का 1 महीना हो गया, यानी ये 27 तारीख की बात है जब इनके पिताजी को हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया था, और 1 महीना शादी का बचा था। तो इनकी माताजी ने पहले इनको फोन किया कि भाई ऐसे ऐसे तेरे पिताजी की दोबारा एक बार तबीयत सीरियस हो गई है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। अभी बंदे ने बोला कि ठीक है भाई मैं आ जाऊं, लेकिन इनके पिताजी भी फौजी हैं, तो इसकी माताजी ने बोला ले तेरे पापा से बात कर। तो बात किया तो इसने, इनके पिताजी ने बोल दिया कि दिखाने की जरूरत नहीं, मेरा इलाज चल ही रहा है, तेरी माताजी यहाँ है और ऑलरेडी तेरी शादी भी है, तूने छुट्टी 15 से सैंक्शन करा रखी है, तू आएगा फिर तेरी छुट्टी खराब होगी और अधिकारी भी फौज के नखरा करेंगे और ठीक हो जाऊंगा मैं। तो इसने बोला ठीक है कोई बात नहीं, फिर माता जी बात कराओ। माता जी बोली देख ले अगर आ सकता है तो, नहीं तो तू आ जाना अपने टाइम पर। इनकी एक दिन ऐसे ही बात हुई, उसके बाद में शाम तक इनकी तबीयत और बिगड़ती गई। तबीयत और बिगड़ी तो इन्होंने फिर दोबारा माताजी ने रो धो को उसको फोन कर दिया, क्योंकि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि भाई अब ये सीरियस हालत में है और शायद बचेंगे नहीं। तो इसकी माताजी ने रोते हुए दोबारा फोन कर दिया। दोबारा फोन किया तो इस बंदे ने बोला हाँ बताओ क्या है। बोले भाई हालात बहुत ज्यादा सीरियस है और डॉक्टर कह रहे हैं मुश्किल है। तो बोले तू आ ही जा। अब ये बोले भाई एक बार बात कराओ पापा जी से। इनसे दोबारा बात कराई तो बोला हाँ। तो बोले माता मम्मी तो रो रही है यार, मैं आ जाता हूँ छुट्टी। अरे बोले यार तो ऐसे ही कर रही है, डॉक्टर तो ऐसे ही बोलते हैं, पहली बात तो मेरे कुछ होना नहीं है, मैं ठीक हो जाऊंगा। और ध्यान रखना कि पिछली बार भी ऐसे मेरी तबीयत की वजह से शादी कैंसिल होगी और देख ले मेरे कुछ हुआ भी नहीं है। इस बार पहली बात तो मेरे कुछ होगा नहीं, और होगा तो भी तू शादी कैंसिल नहीं करेगा, मेरे को इस बात के लिए बोल। तो उसने बोला कि नहीं ऐसा दिक्कत नहीं है, नहीं करेंगे, क्योंकि फिक्स शादी का 1 महीना रह चुका है, उधर भी सारी तैयारी हो चुकी है, कार्ड बढ़ चुके हैं, अपने भी कार्ड बढ़ चुके हैं, और हो सकता है अभी तो मेरे कुछ हो भी ना तो तू शादी कैंसिल नहीं करेगा। बोले मैं नहीं करूंगा। और बोले हो सकता है जितने तू मत आ, मेरा कुछ नहीं होगा, तू टेंशन मत ले। फिर इसने भी बोला कि हाँ ठीक है पिताजी ठीक हो जाओगे, ढाढ़स बढ़ाने के लिए, और मैं देखता हूँ कोशिश कर रहा हूँ, छुट्टी मिल गई तो ठीक है, नहीं तो मैं 15 को आ जाऊंगा। बोला ठीक है। अब इस बात को ये अपने जयशो साहब को बताते हैं कि साहब ऐसे ऐसे पिताजी की तबीयत खराब है और मेरी छुट्टी जाना है। बोले यार सीओ साहब से पूछना पड़ेगा, तेरी तो 15 को सैंक्शन है, तू अभी जाएगा फिर शादी में क्या होगा। अब सीओ जयशो साहब ने उनको क्या फूंक मारी है, क्योंकि पहले ऑलरेडी एक बार ऐसा केस हो चुका था, इसके पिताजी उसमें बच गए थे। अब इनको बोला गया कि भैया ऐसा है तेरे पिताजी सीरियस है, आज तू आज जाएगा तो बाद में तेरे को छुट्टी शादी में नहीं मिलेगी।
तो बंदे ने बोला कि चलो ठीक है सर, मैं देख लेता हूँ 1-2 दिन और, भाई तबीयत में सुधार आ जाए तो ठीक है। अभी दूसरे दिन कुदरती ही जवान के पिताजी की डेथ हो जाती है। उसकी सूचना इसको जवान को बताई जाती है। जवान अपने सीनियर जैसे को बताता है और सीओ तक बात पहुंचती है। इसकी छुट्टी बनाकर इसको भेज दिया जाता है और जवान अपने घर छुट्टी पहुंच जाता है। छुट्टी पहुंचने के बाद ये अपने एक दिन जो भी इनका हुआ 2 दिन का काम किए और रिश्तेदार भी आए, वो लोग आए, सब ने तय किया कि भाई ऐसा है, अभी आपके पिताजी की भी इच्छा थी कि शादी इसी टाइम को हो और सारे कार्ड भी बढ़ चुके हैं, आपके भी हमारे भी हैं, और रिश्तेदारों ने भी समझाया कि भाई शादी उसी तारीख पर करनी है, बताओ क्या करना है। फिर सबने समझाया तो बोला ठीक है भाई, आप लोगों की जो भी मर्जी है। और जवान ने बोला कि भाई मेरी जो छुट्टी है वो तो मेरी 1 महीने की है और मेरी 24 को छुट्टी खत्म हो जाएगी। 27 को शादी कैसे होगी? अगर मैं 24 को या 25 को वहाँ रिपोर्ट करूंगा जम्मू कश्मीर में तो कैसे आऊंगा? तो बोले मैं एक बार अपने अधिकारियों से बात कर लेता हूँ। तब इसने अपने सीनियर जैसियों से बात की तो बोला मैं सीओ साहब से पूछ लेता हूँ। अब वो सीओ साहब ने क्या पूछा है या क्या जैसियो साहब ने गाइड किया है उनको, तो उसने मना कर दिया कि भैया तू तेरे पहले अपने पिताजी के करके सारी चीजें शादी कैंसिल कर दे, एक ही चीज में छुट्टी मिलेगी और तू 24 को तेरी छुट्टी खत्म है, 25 को रिपोर्ट कर और साथ में डेथ सर्टिफिकेट और लेकर आना। क्यों? कहानी की जवान को या तो सीओ को गाइड किया है, जैसे जवान ने और भी कई सोर्स से दूरदर्शन से पता किया कि भाई सीनियर जैसे ने किसी ने भी गाइड किया, या इनकी ये सोच रहती है कि दीपावली के चक्कर में वो झूठ बोल कर गया है, तो पिताजी की डेथ केस की भी झूठ बोल गया वो, और हो सकता है झूठ बोल रहा है इसलिए उसका डेथ सर्टिफिकेट बना लो, और जब डेथ ही होगी तो फिर ये शादी कैसे करेगा? इस तरह की सवाल खड़ी कर उसको ये शब्द बोले गए। बंदे ने अभी बोला कि ठीक है भाई, मैं आज तो हरिद्वार चले जाता हूँ और मेरे रिश्तेदार वगैरह सब ये कह रहे हैं कि भाई ठीक है, तू तेरा 4 दिन में ये काम करके ऐसे कर, ये छुट्टी कैंसिल करके तू अभी वापस चला जा और बाद में शादी के टाइम में आ जाना, अगर वो नहीं मानता है तो। तब इसने फिर फोन किया कि साहब ऐसे ऐसे करके मैं 4 दिन में मेरा ये जो हरिद्वार का ये काम कराता हूँ और आप कहते हो तो मैं अभी वापस आ जाता हूँ, उसके बाद में मेरी मैं 15 को छुट्टी आ जाऊँगा। और घर वालों ने, उन्होंने सब रिश्तेदारों ने फैसला किया कि भाई शादी उसी टाइम होनी चाहिए, पिताजी की भी इच्छा थी। तब वो श्रीमान जी सीओ साहब बोलते हैं कि नहीं, तेरे को बोला था कि भाई तू अभी मत जा, अभी जाएगा तो एक चीज तेरे को कैंसिल करनी पड़ेगी, तो अब तू तेरी मतलब ये पूरी महीने की छुट्टी काट के 24 को डेथ सर्टिफिकेट लेकर यहाँ आ जाना, उसके बाद यहाँ आकर सोचेंगे भेजना है कि नहीं भेजना है। मैं चाहता हूं कि अब आप इस स्टोरी को शेयर करें, इसके पीछे का लॉजिक क्या है ये तो मेरे भी समझ में नहीं आया। ये घटना, हालांकि मेरी अभी जवान से बात नहीं हुई है और इसी वजह से, नहीं तो ऐसे लोग का, जब बहुत से लोग कहते हैं कि सर नाम बताओ, यूनिट का नाम, तो ऐसे घटिया आदमी का तो मैं नाम बताते हुए भी कहीं भी संकोच नहीं करूंगा। कुछ सोर्सों से जो वो है कि भाई जैसे साहब ने गाइड कर दिया होगा कि जवान है साहब झूठ बोल देते हैं, दीपावली के चक्कर में गया होगा और अब दीपावली होगी तो बोल रहा है कि मैं वापस आ जाऊंगा और शादी में चला जाऊंगा, तो डेथ सर्टिफिकेट मंगा लो, इसके पिताजी का फलाना ढिकड़ा। अब ये साहब ने गाइड किया है या उस अधिकारी की मंशा है कि जवानों के मतलब ऐसे ही जवान झूठ बोलकर छुट्टी जाते हैं, तो शायद ही मेरे को लगता है कि कोई इस तरह अपने पिताजी की डेथ बोलकर दीपावली में चला जाएगा, और जबकि उसकी जवान की घर में शादी भी है। और मेरी उनकी जो एक पुलिस अधिकारी, उनसे भी बात हुई, हालांकि मैंने बोला कि ठीक है, बोले वो तो गया हुआ है। उसके भाई से भी बात हुई, उसके भाई ने बताया कि सर ये कहानी एकदम सही है, भाई वो डरा हुआ है, वो नंबर भी नहीं देना चाहता सीओ का। तो ऐसी स्थिति में मैं भी क्या करूं, नंबर ही नहीं देगा तो। अब वो आज वापस आता है, कल आता है, अगर वो बात करता है तो आगे की कहानी भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। या इनके ये श्रीमान सीओ, जिनको मैं सीओ कहूं या गधा कहूं या आरामखोर क्या कहूं इसको, अगर उस आरामखोर को इस कहानी से समझ में आ जाए, क्योंकि जब वो कह रहे हैं कि साहब अब मेरी आप उसी टाइम से अब मेरी 2 महीने की छुट्टी जो है कंटिन्यू कर दो इसको,
तो मैं मेरा ये भी पूरा जो भी क्रियाक्रम का ये भी करके आ जाऊँगा। उसके बाद में रिश्तेदार कह रहे हैं कि भाई शादी भी, तो मैं मेरी वो कर मेरी 2 महीने की छुट्टी काट के आ जाऊँगा। बंदा ये कह रहा है। तो ये वीडियो से ही इस हरामखोर के समझ में आ जाए, और वो जो चमचे गाइड कर रहे हैं उन चमचों को भी समझ में आ जाए कि इस तरह इतने गिरे हुए हमारे जवानों की सोच नहीं है, ये सोच आप लोगों की है। और इन लोगों की सोच इसलिए है, ये तो ये कहते हैं कि ठीक है भाई, या तो पिताजी वाला ये छोड़ दे या एक चीज में छुट्टी ले ले। क्योंकि ये तो आपने बहुत से अभी एक केस सुना था ना, इंदौर का था, कहाँ था, हमारे कोई बड़े अधिकारी जनरल मेजर जनरल रैंक के, जिनकी डेड बॉडी 2 महीने फ्लाइट से बाद में जब सड़ी ना बाहर निकाली गई, क्योंकि उनके बच्चे जो भी कोई अधिकारी थे जो रिटायर्ड होकर विदेश में रह रहे हैं वो आए नहीं, संज्ञान ही नहीं लिया। तो इनके लिए तो इनके माता पिता की ऐसे सोच वालों की, मैं फिर कह रहा हूं कि 100 में से 99% हमारे हर एक बंदे सही हैं, 1% ऐसे घटिया सोच वाले लोग, जिसने अगर इस तरह की सोच, अगर इसकी खुद की उपज है या वो बीच की कड़ी उसकी उपज है, तो ऐसे लोग शायद ही सेना में काम करने के लायक हैं। और सबसे बड़ी बात जो ये बताया कि वो जवान इसलिए नाम नहीं बताना चाहता कि इसने पहले भी 2 या 3 बंदों के साथ जिसके पंगा हुआ, उसकी दूसरे दिन मतलब वो गुम लापता ही हो गया, मतलब किसी की बॉडी मिली और कोई फौज छोड़ के भाग गया। तो ऐसा है, तो जो मैंने नंबर दिया है, मेरे नंबर पर अगर इस यूनिट का कोई और बंदा हो और ये हकीकत हो, तो मेरे पास एक बार उस चीज़ की डिटेल भेज दें, या उसके परिवार का कोई बंदा कि हाँ सर हमारे परिवार के साथ ऐसी ऐसी हो चुकी है और ये वही सीओ है, तो एक बार दे दे, ताकि इसकी हर एक स्टोरी की खबर हम रक्षा मंत्रालय, पीएमओ, राष्ट्रपति हर जगह तक दें, और कोशिश करें कि ऐसे आदमी की या तो सीबीआई जांच हो या सेना अपने स्तर पर जांच करे और ऐसे हरामजादे को बाहर करे। क्योंकि ज्यादातर हमारे अधिकारी, जो मैं हमेशा बताता हूं, एक होता है रॉयल्टी रखने वाला जिसका खानदानी खून है और वो देश के प्रति ईमानदार, वो आदमी कभी भी इस तरह की घटिया सोच नहीं रखता। वो नहीं रखता कि मेरे वजह से जवानों को मैं तनख्वाह मिल रही है फलाना। उसको अच्छी तरह पता है कि मेरे जवान नहीं तो हम कुछ नहीं, क्योंकि इस बॉर्डर को सुरक्षित कर रहा है ना कोई, चाहे वो सेना हो या पैरामिलिट्री फोर्स, कहीं भी, या पुलिस फोर्स भी ले लो, जवान नहीं होंगे तो अधिकारी एक दिन भी इस देश को नहीं चला सकते। और अधिकारी न हो तब भी जवान देश चला सकते हैं, उनके अंदर वो काबिलियत है, क्योंकि वो ग्राउंड की ड्यूटियां कर रहे हैं। आप कागजों में काम तो कर रहे हो, लेकिन आपसे अपने खुद के काम नहीं होते। आपको बगैर सेवादार, वो सीट है ना वेस्टर्न सीट में, वो पायलट नहीं लगा हो तो आपको पिछवाड़ा भी नहीं दो पाएगा। फिर ये बात सुनकर मेरी बहुत से लोग बोलेंगे सर क्या भाषा कर रहे हो। इन ऐसे लोगों के प्रति यही भाषा है। ये आज भी जो हमारी ब्रिटिश अंग्रेजों की देन थे, जहां हमारी अंग्रेजों के 200 से ज्यादा देश गुलाम थे, और हर देश में उनके खुद के जवान से नहीं, लेकिन उनके लोकल जो देश के जवान होते थे उनसे बूट पॉलिश, कुत्ता घुमाना, वो लिखा रहता था ना, इंडियन डॉग नॉट अलाउड, उस तरह मतलब वो गुलाम समझकर जवानों को भी गुलाम समझते थे और वो काम करवाते थे। और वो आज भी इस तरह की मानसिकता के काले अंग्रेज जवानों से आज भी वही बूट पॉलिश, कुत्ता घुमाना, इस तरह के काम करवाते हैं। आज भी वो जवानों को रूट्स, जड़ समझते हैं। एक बार मेरी ट्विटर में बहस हुई थी, बहुत से ने इसलिए मेरे को ब्लॉक कर रखा है उस बात पर। उस टाइम भी मैंने कहा था कि तुम्हारी छाती पे मेडल और कंधे पे स्टार इन्हीं जवानों की बदौलत है जो 24 घंटे ड्यूटियां कर रहे हैं, जिनको कोई रेस्ट नाम की चीज नहीं है। बेचारे फिर वो अपनी छुट्टी, अपना वेलफेयर मांगते हैं, तो उसमें भी शक की नजर से ये कीड़े ऐसे देखते हैं जवान। आगे क्या होता है इस स्टोरी का, वो जवान आकर अगर बात करेगा, और अगर इसकी दोबारा इसकी शादी 27 के, इसको 24 को बुलाया जाता है, तो ऐसे आदमी का मैं बाई नेम पूरा रिकॉर्ड आपके सामने डालूंगा और इसको जरूर नंगा करूंगा। लेकिन आज मैं चाहता हूं कि वीडियो को शेयर कर दें। इसको तो आज नहीं तो कल नंगा कर देंगे, लेकिन इसको नंगा करने के चक्कर में उस जवान की शादी, उसका फंक्शन और उसके परिवार के लोग हिल जाएंगे, और उनको फौज के प्रति उस जैसे उस मैडम की, उनके परिवारों की क्या सोच होगी ऐसे गधों की वजह से, वो भी आप देख लो। तो वीडियो को शेयर करें, और फिर कह रहा हूं किसी के पास कोई डिटेल है तो मेरे पास जरूर भेजें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।